ओम शांति। मैं बीके मेजर गीता श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कैडेट कोर में गर्ल्स बटालियन में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर थी। 2022 में मैं रिटायर हुई। ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं पूरी तरीके से अपनी स्वैच्छिक सेवाएं दे रही हूँ। जहाँ कहीं भी संस्था को सेवाओं की ज़रूरत होती है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, मैं हमेशा आगे बढ़ के करती हूँ, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, ये संस्था किसी मानव की नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ने बनाई है। तो मैं परमात्मा के कार्य में आगे बढ़ के करती हूँ। और कहा भी जाता है कि हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब आप स्वयं हिम्मत करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो भगवान आगे बढ़ के आपका मदद करता है। उसका एक बहुत अच्छा अनुभव मैं अभी बताती हूँ आप सभी को। एक दिन दिसंबर में मेरी टीचर ने, जो हमारी सेंटर इंचार्ज है राधा दीदी, उन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि जो भाई बहनें महाकुंभ में सेवाएं देना चाहते हैं, वो अपना नाम सोनी बहन को नोट करा दें। तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा मैं जाऊंगी। तो दीदी ने पूछा कितने दिनों के लिए, तो मैंने बोला पूरे 1 महीने के लिए। बोला बहन 1 महीने कर लोगी? मैंने कहा जी हाँ दीदी। मैंने कहा लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहने के थोड़े दिनों के बाद ही बहुत बीमार हो गई। मेरे दांत में आरसीटी हुआ, फीवर, लूज मोशन सब हो गए और मेरे को लगा मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझको 26 को यहाँ आना था, लेकिन बीमारी के वश मैं नहीं आ पाई। फिर वह 28 को आऊँगी, लेकिन थोड़ा इलाज कराने के बाद मैं 8 तारीख को यहाँ पे आई। जब मैं आई तो थोड़ी बेटर हुई थी, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं थी। तो ने बस अपने भगवान से, अपने शिव बाबा से इतना बोला कि बाबा जा तो रही हूँ, मेरे साथ में रहना, लेकिन मैं किसी पे बर्डन नहीं बनूं। और ये कहकर मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके इलाहाबाद मेला ग्राउंड पे पहुंची और रिपोर्ट किया कि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवाएं देने के लिए हाजिर हूँ। तो सब ने बहुत अच्छा वेलकम किया। जैसा कि यहाँ का एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई आता है तो उसको बहुत अच्छे से, सब प्रेम से, स्नेह से स्वागत करते हैं। तो सभी दीदियों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। और जैसे ही मैं उतरी और मैं सबसे मिली, मुझको लग ही नहीं रहा था कि मैं 15-20 दिन से बीमार हूँ और ऐसी हालत में थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी। और 9 तारीख से मैंने अपनी सेवाएं प्रारंभ करी। 9 तारीख से आज का दिन है जब हमारे एग्जीबिशन प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। और मैं एवरी डे, प्रतिदिन यहाँ सेवाओं के लिए सेवाएं दे रही हूँ, बिना थके, अथक सेवाधारी बनकर। ये सेवाएं हमको यहाँ पे सिक्योरिटी की दी गई थी, लेकिन भगवान ने मुझको केवल सिक्योरिटी नहीं, हर एक सेवा में आगे बढ़ाया। भगवान कैसे बच्चों की मदद करते हैं, यहाँ मैंने स्वयं अनुभव किया। और इतना अच्छा अनुभव कि मैं कभी इतना सोच नहीं सकती थी कि मैं बीमारी के बाद इतने दिनों, 1 महीने क्या, 1.25 महीने, 1.5 महीने तक अपनी सेवाएं दे पाऊँगी। इसके लिए मैं भगवान की और सभी अपने दीदी और भाई जो यहाँ पे सीनियर्स हैं, सभी का बहुत शुक्रिया करती हूँ। यहाँ इस मेले में बहुत ही अच्छा, अंधेरे से उजाले की ओर, कलयुग से सतयुग की ओर कैसे हम जाएं, इसके बारे में बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पे दर्शाई गई है। और इतनी उसमें क्लैरिटी है कि किसी को भी समझ में आ जाएगी कि कैसे हम अपने आप को परिवर्तन करके पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इस महाकुंभ में मैं आकर के बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि कुंभ क्या है, एक घड़ा है, घड़े में सारा पानी डालो समा जाता है। यहाँ पे भी, इसमें भी ऐसे सारी संस्कृति, सारे धर्म कैसे समा गए एक दूसरे में, पता ही नहीं लग रहा कौन किस धर्म का है। इस महाकुंभ में मैंने संगम पर, मैंने केवल 3 नदियों का संगम नहीं, बल्कि
सभी देश विदेश के सभी धर्मों का, सभी संस्कृति का, भाषा का, प्रेम का, स्नेह का, श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का, विश्वास का, अपनेपन का, सेवा और सहयोग का संगम देखा कि कैसे सब एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे इस मेले को सफल पूर्वक हो सभी कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के प्रशासन के लोग हों, चाहे वो सेवाधारी हों और चाहे श्रद्धालु हों, सभी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। यहाँ आने का अनुभव इतना अच्छा है कि जिसको शब्दों में एक्सप्रेस करना, बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ भगवान ने मुझको एक मौका दिया, उन्होंने मुझको चुना। सबसे पहली बात कि उन्होंने मुझको अपने इस कार्य में, क्योंकि हम लोग कहते हैं ये जो भी कार्य है वो किसी का नहीं, भगवान का है। भगवान ने मुझको मौका दिया कुछ सेवा करने का, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा का और सभी का, जिन्होंने मुझको आगे बढ़ाया, सेवा करने का मौका दिया। और सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तजनों को, सभी प्रशासन के अधिकारी को, सभी को मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। ओम शांति।